नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी, डिक्टेशन रहेगी ओपी शुक्ला सर की। तो काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। डेली इन डिक्टेशनों में आपको नए नए वर्ड देखने को मिलेंगे। और जो ये वीडियो है, सेकंड वीडियो है अपनी जो ओपी शुक्ला सर की वीडियो चली है। कल से जो आपको वीडियो मिल रहे हैं 8 बजे से, तो ये वीडियो आपको डेली रात को 8 बजे मिल जाएगी। कल 5 मिनट से स्टार्ट की थी अपन ने, लेकिन अब आपको डेली 10 मिनट की वीडियो मिलेंगी जिसमें 1000 वर्ड रहेंगे। 100 की स्पीड रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हो टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। विराम। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। विराम। इस समय मैं यह चाहता हूँ कि पहले इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। विराम। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को, या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं, उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। विराम। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। विराम। इसमें पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई हो सकती है। विराम। लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें न बन जाएं, तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए। विराम। यह गलत तर्क होगा। विराम। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। विराम। यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा, तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। विराम। इस तरह तो मैं समझता हूँ कि कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता। विराम। इसलिए किसी तरह एक बार पानी में कूद जाएं, एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्य पुस्तकें तैयार करें या उसका अनुवाद करें। विराम। पैरा। विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विराम। मैं इस बात को नहीं मानता। विराम। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। विराम। समाज शास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्य पुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विराम। विज्ञान के फॉर्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, केवल उन्हें मातृभाषा में समझना है। विराम। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है। विराम। चूँकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं। विराम। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है, और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। विराम। आज की दुनिया में
हम तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए विराम। लेकिन इसके साथ साथ श्रीमान मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी महत्व देना चाहिए विराम पैरा। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा विराम। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ विराम। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है विराम। खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गांवों में परेशानी बहुत बढ़ गई है विराम। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है विराम। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है विराम। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है विराम। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है विराम। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे विराम पैरा। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं विराम। दोनों में कोई फर्क नहीं है विराम। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है विराम। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी विराम। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे विराम। वह हमको भाषण लिख कर दे और बता दे कि हम क्या करेंगे विराम। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे विराम। लेकिन वह देश की हालत को सुधारें विराम। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है विराम। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है विराम। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी? क्वेश्चन मार्क। अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा विराम। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है विराम। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ विराम। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है विराम। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विराम पैरा। हालत सब एक तरफ से खराब है विराम। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है विराम। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं विराम। गांवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई जोर से बढ़ेगी विराम। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है विराम। भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे विराम। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप मुसीबत में फंस गए हैं विराम। आप मुसीबत में
फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है विराम। इसलिए आप गंभीरता से सोचें, कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें विराम। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे विराम। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें विराम समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन थी 10 मिनट की, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द इसमें आए हैं। तो आप अभ्यास करें, गलतियाँ आती हैं तो PDF से मिलाएं और स्क्रीन पर आपको जो पूरा मैटर दिख रहा है उससे आप मिलाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और गलतियों को कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।